ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਨਵੀਂ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ तो दसेगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टरी लोड़ की जरूरत की नहीं। ऐसी तकनीक है जहां पे एक ऐप के जरिए आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो ऐप का रिकॉर्डर है वो उसको कैलिब्रेट किया गया है कुछ सेटिंग्स के साथ, ताकि वो सिर्फ आपको सिग्नल्स दे बॉडी की फ्रीक्वेंसीज के। तो जब हम आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो बॉडी की फ्रीक्वेंसीज को मैप कर लेता है। जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर। इन सब फ्रीक्वेंसीज को मैप करने के बाद में 3 कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड कर देता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज बॉडी के अंदर नॉर्मल हैं, कौन सी वीक हैं और कौन सी मिसिंग हैं। इसी के ऊपर पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो लगता है कि आवाज़ रिकॉर्ड से बॉडी में क्या बीमारी है ये पता चल जाए, कितनी की सटीक चीज़ होती है? बिल्कुल। देखिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन एक बल्ब की तरह है, तो अगर बल्ब की रोशनी कम हो जाए, वोल्टेज कम हो जाए, तो हमें पता लग जाता है। तो आवाज़ में भी ऐसे ही है। अगर आपके हार्ट की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो वो आपको दिखाएगा कि या तो 0 है या फिर लेस देन नॉर्मल है या फिर नॉर्मल है। तो उसके हिसाब से हमें पता लगता है, ऑर्गन रिस्क कैलकुलेशन का पता लगता है। इसमें पता लगता है कि कौन सी स्टेज है आपकी डिजीज़ की। देखिए, सारी डिजीजेज आती हैं माइंड से और बॉडी में जाती हैं ब्लड के थ्रू। तो अगर पहली 4 स्टेज जो कि माइंड में है, तो इमोशंस का पता लगता है कौन कौन से इमोशंस हैं। अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो डिफरेंट स्कोर्स हैं उसके अंदर की, मिनरल्स का क्या स्कोर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने बहुत इसके ऊपर तवज्जो दिया है, हार्मोन्स, विटामिन, अमाइनो एसिड्स। उसके बाद बॉडी के अंदर अगर कोई पहुंच रही है बीमारी तो वो किस स्टेज पे है, ऑर्गन रिस्क है या ऑर्गन फेलियर की स्टेज में है, इस ऐसी स्टेज में है कि एकदम से आपको डॉक्टर के पास में भेज दिया जाए। वो कितने सेकंड की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है जो रिपोर्ट जनरेट होती है? सिर्फ 30 सेकंड की आवाज़ हमने रिकॉर्ड करनी होती है। हाँ जी। और जो हमारा इंजन है ध्वनि, वो उसे प्रोसेस करता है, उसको 1 से 1.5 मिनट लगता है और आपके सामने आपकी रिपोर्ट होती है। आप उसको पूरी अच्छी तरह से देखिए। मेंटल हेल्थ स्कोर उसमें बताता है आपका क्या है, आपका फिजिकल हेल्थ स्कोर क्या है, आपका ब्लड हेल्थ स्कोर क्या है, इवन DNA आपका कितना % सिक है, कितना नॉर्मल है, ओवरऑल हेल्थ स्कोर है, उसके इंटरप्रिटेशंस हैं, उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं। जैसे सिर्फ माइंड में बीमारी तो हम साउंड थेरेपी बोलते हैं, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है आप साउंड थेरेपी ले लीजिए। अगर ब्लड में जा रहा है तो लैब टेस्ट करा लीजिए। और अगर ऑर्गन रिस्क है या इम्यूनिटी कम है तो सीधा वो रिकमेंड करता है आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और इमीडिएटली अपना इलाज वहाँ पे कराइए। क्योंकि जब आपने डिजीज़ को प्री इलनेस स्टेज में ही पकड़ लिया है तो उसका मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है सबके लिए। अस्पताल पहुँचने से अच्छा आप अपनी बीमारी को पहले पकड़ के अपना इलाज करा लीजिए, ताकि आपको इतना पैसा तो नहीं खर्च करना पड़े जो आपने पूरी अपनी ज़िंदगी भर कमाया है।